रुकिए, जरा सोचिए। एक देश जो साइज में रशिया के सामने कुछ भी नहीं, उसने रशिया की राजधानी पर 1000 से ज्यादा ड्रोन भेज दिए। और ये कोई फिल्म नहीं है, ये कल की सच्ची खबर है। 2022 में जब ये जंग शुरू हुई थी, तब लोगों को लगा था कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। 4 साल बीत गए और कल यूक्रेन ने वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ था। रशिया पर 2022 के बाद का सबसे बड़ा हमला। ड्रोन, 4 क्रूज मिसाइल, 200 ड्रोन सिर्फ मॉस्को पर। सिर्फ 24 घंटे में 1000 से ज्यादा ड्रोन, 4 क्रूज मिसाइलें और इनमें से 200 ड्रोन सीधे मॉस्को की तरफ। मतलब रशिया की राजधानी, जो खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में मानती थी, वो भी इस बार बच नहीं पाई। असली टारगेट था कुछ और। मॉस्को की एक ऑयल रिफाइनरी, जो हर साल 1.2 करोड़ टन ऑयल प्रोसेस करती है। वही ऑयल जिससे रशिया की जंग की फंडिंग होती है। धमाका इतना बड़ा था कि रिफाइनरी का हिस्सा हवा में उड़ गया। रशिया के पास दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस है। फिर भी अब सवाल यह है, रशिया के पास S-400, S-300 जैसा दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस है, फिर भी यह हमला कैसे हुआ? जवाब है सैचुरेशन वॉरफेयर। इतने सारे ड्रोन एक साथ भेजो कि रडार सिस्टम ही ओवरलोड हो जाए। यूक्रेन ने मॉस्को के 3 डिफेंस लेयर्स भेज दी। और ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं थी, ये एक मैसेज था। मॉस्को सिर्फ एक शहर नहीं, पावर का सिंबल है। जब बम सीधे कैपिटल पर गिरते हैं तो वो सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ते, वो लोगों के दिमाग में डर भी डाल देते हैं। और जैसा हर बार होता है, रशिया चुप नहीं बैठा। पुतिन ने पहले ही ऐलान कर दिया है, मॉस्को रिवेंज, यानी अब पूरा यूक्रेन टारगेट पर है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, राजधानी, हर वो जगह जहां जवाब दिया जा सकता है। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट इस अटैक को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अब तक माना जाता था राजधानी सुरक्षित होती है, लेकिन इस हमले ने वो सोच बदल दी। अब हर देश सोच रहा है, क्या उनकी कैपिटल भी इतनी सेफ है? जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये जंग अब टैंकों की नहीं, ड्रोनों की बन चुकी है। और अभी ये सिर्फ शुरुआत है। क्या रशिया का जवाब इससे भी बड़ा होगा? कमेंट में बताओ। और ऐसी ही जरूरी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फॉलो जरूर करें।